हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और आपको पता होगा हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, वन सेकेंड। आपको पता होगा कि हम किस टाइप से चल रहे हैं। यदि नहीं पता तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम ना टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें हम सारा सबसे पहले बेसिक देख रहे हैं और बेसिक करने के बाद हम इंपॉर्टेंट टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन टाइम ज़्यादा है, आपके पास गैप ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले बेसिक देख ले रहे हैं, क्योंकि यदि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो गया ना तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। तो पहले बेसिक देखेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो हर चैप्टर को हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो देखो ये पार्ट 1 है हमारा। तो इसमें जो 11.1 होगा ना उसके जितना भी बेसिक बनता है सारा का सारा कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे उसके। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 किया, उसके एग्जाम्पल करेंगे। और आपको ना 11.1 में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी जाती है। तो हम जो टाइप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना इंपॉर्टेंट, जो आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वहाँ पे हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या देख रहे हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यदि आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, यदि आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आसानी हो जाएगी चीज़ें समझने में कि क्या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, क्या डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो वहाँ समझ लोगे ना तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। वहाँ पे मैंने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीज़ बताइए बहुत लॉजिकल तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन, जो कि आपने पहले पढ़ चुका है, फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। रिलेशन क्या होती है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, लाइन के ठीक है, लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है उसमें रिलेशन बतानी है हमें। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से जा रही होती है। तो ठीक है, और उसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। जब भी 2 पॉइंट से होके एक लाइन जाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस डी आर ऑफ अ लाइन। ठीक है, जब भी हम किसी लाइन की बात करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो हमने ये पढ़ा था। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये एक्सेस हो गए, ये एक्सेस हो गए हमारे, है ना। और यहां से कोई लाइन जा रही है जो कि हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन से होके जा रही है। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। हम इसी से बनाते थे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस से क्या एंगल बना रही है, ये बना रही है एक्स। ठीक है, और सॉरी अल्फा एंगल बना रही है, ऐसे मान लो अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, और ये वाई के साथ क्या एंगल बना रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस के साथ जो है बीटा एंगल बना रही है। सॉरी ये जेड होता है, वन सेकेंड, ये एक्स होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मानना पड़ेगा। ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। ठीक है, तो इसके साथ अल्फा बनाएगी, ये वाली लाइन है। एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो आप। ओके, तो ये हो जाता है बाय हमारा, ये हो जाता है जेड और ये एक्स होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या एंगल बना रही है, इसके साथ ये अल्फा एंगल बना रही है, इसकी डायरेक्शन ये है। इसके साथ ये एंगल कौन सा बना रही है, अल्फा। इसके साथ क्या बना रही है, बीटा। और इसके साथ क्या बना रही है, गामा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तो इनके अल्फा होते हैं। कोसाइंस मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कॉस थीटा की बात हो रही है। कोसाइंस मतलब कॉस थीटा की बात हो रही है। अब निकालते कैसे हैं, तो मैंने बताया था वहां पे, एक काम करो, इस पोजीशन वेक्टर से ना y पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, x पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो हम एक चीज उठा के ले आते हैं, ये ओरिजिन हो गया तो o, और ये हो गया p, और ये y हो गया। ठीक है, मतलब y पे ये कोई भी पॉइंट हो गया, आप ऐसे मान सकते हो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो, क्यों ले लो आप, एक काम करो। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना। तो हमें अभी देखा कि इसके साथ जो एंगल बनाती है वो कितना है, बीटा है। ठीक है, ये एंगल कितना है, बीटा एंगल बनाती है। ओके, तो ये कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। तो कॉस बीटा की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो कॉस बीटा कितना होता है, बेस ओ क्यू अपॉन एच हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये ओपी हो जाएगा। अब देखो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू की यदि हम बात करें तो ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो cos बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, ओ क्यू अपॉन ओपी। तो ये याद रखना है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये क्या हो गया आपका, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये जो है ना h है, h क्या है, ओपी हो गया। अब ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है उसे हम आर वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब एक साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा तो वही बताता है हमें, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वेक्टर मॉड ऑफ
वेक्टर आर, यही होगी, या मैग्नीट्यूड ऑफ आर बोल सकते हो, तो ये होगी। तो हम इसे आर भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आर लिख देते हैं हम। और ओ क्यू किससे रिप्रेजेंट करता है, वाई को, तो ये वाई हो गया, तो वाई अपॉन आर, तो कॉस बीटा की वैल्यू ये निकल गई। इसे हम एल भी दे देते हैं, इसे हम नाम क्या दे देते हैं, एल भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बस सिंपली मैंने यही बताया था आपको, ठीक है। तो अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस हमने देख लिए, एल एम और एन होते हैं, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस, या कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होता है। अब यदि मैं बात करूं, हमने तो ये कुछ निकाला है कि अभी हम देख रहे हैं किसी लाइन के बारे में, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन ये निकल रहे हैं, तो वो कैसे निकलते हैं वो देखो, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने एक और बात आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यदि दिया हुआ है हमें कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर ए हो गया, तो यहाँ पे कंपोनेंट जो है, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट यदि हम बात करें तो एक्स हो गया, ठीक है, वाई हो गया एंड जेड हो गया, ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं, यही आपके डायरेक्शन रेशोज होते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं, क्यों होते हैं वो भी बताया था मैंने। अब देखो एक्स वाई और जेड हो गए, मतलब जो आपका ये है ना, एक्स के साथ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम एक्स आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यदि ये एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक्स से डिस्टेंस कितनी है इसकी, एक्स है, एक्स एक्सेस से एक्स डिस्टेंस है, वाई एक्सेस से वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है, इस तरीके से है। ये 3D में है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो P है ना पोजीशन वेक्टर, वो 3D में है, ऐसे याद रखो। तो एक्स वाई जेड क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन रेशोज हो जाते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, तो देखो हमने क्या निकाला था, एक्स वाई के अपॉन में क्या, आर, मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर आर ये हो गया, यदि आपका पोजीशन वेक्टर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे हम, ठीक है। यदि ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना आप, ठीक है। तो x के अपॉन में डायरेक्शन रेशोज क्या आ जाएंगे, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, x के अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाता है। अब आप कहोगे ये तो a है, तो कोई बात नहीं ना, ये a था इसलिए तो a स्क्वायर था, ये x है इसलिए तो x स्क्वायर है, तो आप a मान सकते हो। तो a यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशोज है, आपको याद रखना है। अब आपके माइंड में आएगा ये प्लस माइनस कैसे आ गया, प्लस माइनस कैसे आ गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखो यदि मैं बात करूं आपसे डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस की, ठीक है, तो देखो यदि डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है, यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं, जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल में होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एंड एन। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, हर क्वेश्चन बने आपसे, जो भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो स्पीड में देख सकते हो यदि टाइम कम ज़्यादा लग रहा होगा तो, ठीक है। अब हम ऐसा मान लेते हैं ये एल एम एन हो गए, और हम जो डायरेक्शन रेशोज हैं उनको मान लेते हैं ए बी एंड सी। अब हमने देखा है कि ये जो है वो प्रोपोर्शनल में होता है, मतलब एल अपॉन ए इक्वल टू होगा m अपॉन बी इक्वल टू होगा n अपॉन सी। अब प्रोपोर्शनल कैसे, देखो प्रोपोर्शनल आपने ऐसा पढ़ा होगा, l रेसो m रेसो n, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है a रेसो b रेसो c, यही होता है। अब एक काम करो, इसके इक्वल टू में हम कुछ भी एक कांस्टेंट मान सकते हैं, लैम्डा मान लो, के मान लो, जो मानना चाहो मान सकते हो, तो हमने के मान लिया, ठीक है। तो l इक्वल टू कितना आ गया, a के, मतलब हमने l अपॉन a के इक्वल टू में क्या ले लिया, के ले लिया। वैसे ही हम m अपॉन b के इक्वल टू में m अपॉन बी के इक्वल टू में के लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू बी के आ जाएगा, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ गया, b के। सिमिलरली हम बोल सकते हैं n इक्वल टू कितना आ जाएगा, c के, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है, क्या पता है हमें, कि यदि डायरेक्शन रेशोज हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज है, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है, यहाँ पे ना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो हम यहीं से देखते हैं, हम एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो और इसे इक्वेशन 3 दे दो। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस क्यों आता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं इतना डीपली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक काम करो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड में तीनों इक्वेशन का और जोड़ देते हैं, तो एल का स्क्वायर करेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर, एक तरफ जोड़ दिया इनको, अब इनको जोड़ लो, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर, यही होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, के स्क्वायर सब में था तो के स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है आपका 1,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/k² इक्वल टू कितना आ गया है, a² प्लस b² प्लस c²। आप यही बोलोगे। ठीक है, अब देखो हम ना अब एक काम करते हैं, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, या फिर आप एक काम कर लो, स्क्वायर रूट लेने से अच्छा है कि आप k² को यहाँ पहुँचा देते हैं। हम एक काम करते हैं, इस पूरे को ना 1 के अपॉन में पहुँचा देते हैं। ये तो 1 हो गया, देखो ये तो 1 हो गया, ये भी सही है, ऐसे भी करोगे तो सही है, पर फिर हमें पलटना पड़ेगा। इससे अच्छा हम ऐसे ही कर लेते हैं कि ये क्या था, k² था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, k² था। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, इसे ब्रैकेट से हटा लो, एक सेकेंड। ये c² हो गया है और ये k² हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमने पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो भी आते हैं उनके स्क्वायर का सम करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसका 1 कभी भी नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो l है ना वो प्रोपोर्शनल में है, तो ये जो है a की जो वैल्यू है वो आपकी लैम्डा l हो सकती है। ठीक है, b की वैल्यू लैम्डा m होगी। ठीक है, तो l m n जो भी होंगे, अब लैम्डा की वैल्यू एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, फिर बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका 1 के अपॉन में पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो तो निकाल रहे हैं। देखो हमें क्या निकालना है, मैं ये बता रहा था कि ये प्लस माइनस में क्यों आता है। ठीक है, तो देखो 1 के अपॉन में a² प्लस b² प्लस c², यही हो गया, और इक्वल टू में क्या आ गया है, k² आ गया है। ठीक है, तो एक काम करो, आप बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो बोथ साइड में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो है बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1 के अपॉन में ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² रूट में आएगा। और हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो k की 2 वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस में, ये तो k की वैल्यू आ गई इतनी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। अब देखो k हमने क्या लिया था, k हमने जो है k किसकी वैल्यू थी, k वैल्यू किसकी थी, l/a की, यही थी। तो हम k को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे l/a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो लिखते हैं हम यहाँ पे, तो हमने k को क्या लिख दिया, यहाँ पे देखो k को हमने लिख दिया l/, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा हम क्या बता रहा चाह रहा हूँ मैं आपको। k की वैल्यू कितनी थी, l/a थी, तो हम k की वैल्यू l/a रख देते हैं। ठीक है, और ये कितना आ गया है, प्लस माइनस 1 के अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c² आ गया या नहीं आया। अब देखो l को यहीं रखो और a को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये a की वैल्यू आ गई कितनी, a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा ये प्लस माइनस क्यों आता है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया हमें। आपने तो ये सॉल्व करके बता दिया, लेकिन प्लस माइनस एग्जैक्ट बताओ ना। एल की तो हमने एक ही वैल्यू देखी है, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो एल है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाता है, तो कॉस अल्फा बनाएगा ना वो, मतलब कॉस अल्फा बनाता है, और कॉस अल्फा जो है वो आपका 90 से छोटा है। अब 90 से छोटा है इसका मतलब पॉजिटिव ही बनेगा, 90 से बड़ा होता तो हम बोल सकते थे नेगेटिव बनेगा, लेकिन यहाँ तो बन नहीं रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि LMN की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम। तो देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे होंगे। ठीक है, देखो इसमें ही बना देते हैं, मैं फिगर अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ ये बना के, देखो ठीक है, फिगर में देख लेते हैं हम बहुत अच्छे से कि यदि हम बात करें, यहाँ पे मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, 1 सेकेंड। देखो यदि मैं एक ये जेड एक्सेस बना दिया मैंने, ये वाई एक्सेस हो गई और ये हो गई अपनी एक्स एक्सेस। ठीक है, और एक जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हम वो अलग कलर से बना लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ये हो गया, या कोई लाइन हो गई है ना, ये कोई लाइन होगी जो कि 3D में है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हमें पता नहीं है ये किस डायरेक्शन में जा रही है। इस लाइन को हम बड़ा भी बना सकते हैं कि ये लाइन जो है आगे तक ऐसी जा रही होगी। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से जा रही होगी, या फिर एक काम करते हैं बना ही लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखो बना लेते हैं हम कि एक लाइन हम ना ऐसा बनाते हैं कि जो ओरिजिन से होके जा रही है, ये लाइन हो गई। अब देखो, अब हमने पढ़ा है कि जो ये एक्सेस है वो जेड एक्सेस होता है, ये वाई और ये एक्स।
ठीक है। और जो हम देखते हैं अभी तक, जैसे हमने बताया नहीं कि ये किस डायरेक्शन में लाइन है। अब ये किस डायरेक्शन में लाइन, यदि ये इस डायरेक्शन में होती, डायरेक्टेड लाइन ओपी होती है ना, ओपी मतलब ओ से पी के बीच में जा रही है, यदि ये पी होता तो पोजीशन वेक्टर ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए हम कैसे लिखते हैं, पी और वाई ये एक ही डायरेक्शन में, तो हम इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज हम क्या ले लेते हैं, इनका एंगल ले लेते हैं। तो ये हम अल्फा बोल देते हैं, अल्फा बोल दिया। अब मुझे बताओ, ये लाइन जो है आपकी, ये वाली लाइन, इसकी बात करें, ठीक है, ये वाली लाइन की बात करें तो ये लाइन कितना एंगल बनाती है, टोटल टोटल आप कहोगे जी पाई बनाती है, पाई एंगल बनाती है। तो हमने देखा कि ये यहां से यहां तक अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। यदि इसकी डायरेक्शन ये होती, इसकी डायरेक्शन ये होती, तो हम क्या देखते, अब हम इस डायरेक्शन में, ये उल्टा डायरेक्शन हो गया और इसका ये डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच में ऐसे तो बना नहीं सकते, ऐसे नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमें देखो, यदि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका एंगल बना सकते हैं। लेकिन कोई डायरेक्शन इस तरफ जा रही है किसी लाइन की, ठीक है, और किसी की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, ऐसा बोल दें हम, इस तरफ जा रही है, तो हम ऐसा एंगल नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे, ऐसे वाला, ठीक है। तो यही बात हो रही है। अब देखो, अब हम यदि ये लाइन है तो इसने ये दोनों के जो है डायरेक्शन सेम है, इस एक्सेस की और इसकी, तो ये वाला एंगल ले लिया। अब यदि इसकी डायरेक्शन ये हो गई तो हम क्या देखेंगे, इसके और इसके बीच एंगल देखेंगे। तो कैसे एंगल देख रहे होंगे हम, इसके और इसके बीच एंगल देखेंगे, ठीक है। तो कैसा एंगल देखेंगे हम, ये यहां से लेके पूरा ऐसा देख रहे होंगे हम एंगल, ये वाला एंगल देखेंगे यानी, ठीक है। तो अब देखो, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल देखा हमने, टोटल कितना होगा ये, यदि मैंने इसको पूरा कवर कर दिया, यहां तक कवर कर दिया, इसका मतलब ये 180 बन गया या नहीं बना, बन गया 180। अब लेकिन हमें इतना ही देखना है, क्योंकि हम पूरा थोड़ी ना लेते हैं, हमें तो y और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में देखना है, मतलब या लाइन के बीच में देखना है, ये लाइन है तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन जाएगा, ये पहले अल्फा था तो ये डेफिनेटली क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया मैंने, फिर भी समझ में नहीं आया तो देखो, एक एक्स एक्स, ये y है, ये x है, ठीक है। अब देखो, अब x एक्सिस के साथ देख लेते हैं, ये आई होप आपको कंफ्यूज कर रहा होगा ये जो मैंने बनाया है, या फिर अलग कलर में देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई एक अलग कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लिया हमने। देखो, अब मैंने बोला कि यदि ये लाइन है, ये लाइन है, यदि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो हम कौन सा एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल देखेंगे या नहीं, ठीक है। ये बीटा होता है, सॉरी ये एंगल बीटा होता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, इसके साथ अल्फा बनता है, तो ये अल्फा हो गया, हो गया। हमने क्या किया, एक्स का और इसके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना लिया। लेकिन यदि इसकी डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है तो एक और एंगल बनाना पड़ेगा। यदि इसकी डायरेक्शन गिवन है कि यही डायरेक्शन है तो हम कौन सा ले लेते, ये वाला एंगल ले लेते। लेकिन जब इसकी डायरेक्शन ही गिवन नहीं है तो हम कौन सा एंगल लेंगे, हम ना ये वाला एंगल लेंगे कि इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है। अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ दोगे तो पाई आ जाएगा या नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली आप जेड के साथ बता सकते हो ऐसे ही, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यदि मैं बात करूं, एक एंगल आपका कॉस अल्फा बन रहा है, इसे भी हम डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं, और एक और एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, कॉस पाई माइनस अल्फा, ये बन रहा है। अब यदि मैं बात करूं कॉस पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई ये होता है, पाई बाई 2 ये होता है, तो यहां से जोड़ दोगे तो यहां इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए आप। थर्ड क्वाड्रेंट में से tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cos नेगेटिव होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। और l की वैल्यू आपने देखा कि माइनस में भी आती है और प्लस में भी आती है, इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। और मैंने उसको अच्छे से डिफाइन करके भी बता दिया दोनों चीज़ें। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब हम रिलेशन देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन और ऑफ अ लाइन, एक डायरेक्शन कोसाइन जो है उसमें रिलेशन क्या है डायरेक्शन कोसाइन में। अब देखते हैं हम, अब किसके बीच में देख रहे हैं, तो वो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें, 1 सेकेंड, हमें ना रिलेशन बतानी है, तो देखो सबसे पहले तो हमने एक्सेस बना लिया, ये हो गया, ठीक है। इससे पहले थोड़ी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। ये x हो जाता है, ये y हो जाता है और ये z हो जाता है, ठीक है। एक लाइन हो गई, ये एक लाइन क्या हो गई, RS, जो कि हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी से भी, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो आप इस लाइन को, ठीक है। तो हमने क्या नाम दे दिया, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो कोई भी नाम दे सकते हो आप, ऐसा डिफाइन नहीं है कि आपको नाम देना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, है ना। तो हमने क्या किया, AB नाम दे दिया,
तो ये ए बी नाम दे दिया हमने। अब एक काम करते हैं, आपको एक चीज़ पता होगी, यदि दो लाइन पैरेलल हैं, हमने 11th में पढ़ा था, यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो m1 और m2 होता है, स्लोप होता है, वो दोनों सेम होते हैं। यदि ये m1 है और ये m2 है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा। मतलब दो लाइन यदि पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप जो है वो इक्वल होता है, इतना आपको पता होगा। तो यदि हम अब हम लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। यदि हमने ये देखा, इसका जो, अब हम सबसे पहले बताओ डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। डायरेक्शन कोसाइन वो हैं जो कि एंगल बना रहे होते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के साथ। तो यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो वो सेम एंगल बनाएंगे एक्सेस के साथ, ठीक है। ये देखा है हमने, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये सेम एंगल बनाएंगे, तो यदि ये सेम एंगल बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो सेम होंगे। मतलब यदि हम कॉस अल्फा की बात करें, यदि ये 30 बना रही है, ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्सेस के साथ 30 एंगल बना रही है, मतलब ये भी कॉस 30 बनाएगी, तो इसको हम L बोलेंगे, और ये भी cos 30 बनाएगी, इसे भी हम L बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं यदि ये लाइन है, इसकी डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइन जो है L1 M1 और N1 है, और इसके L2 M2 और N2 हैं। तो हमेशा याद रखना, यदि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होती है किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की, वो कैसी होती है, L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2 एंड N1 इक्वल टू N2 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, यदि हम बात करें डायरेक्शन कोसाइंस की, तो मैंने शायद आपको पहले बताने के लिए बोला था, बताया नहीं था, अभी देख लेते हैं हम कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन रेशोज जो है, हम बोल सकते हैं कि वो L, M और N ही होंगे। तो देखो अब कैसे, तो यहाँ से ही देखते हैं, यहाँ से ही देखते हैं। यदि मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, वही बताया था मैंने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, L इक्वल टू क्या मिल जाता है, वाई आर, ऐसे मिल जाता है। देखो ये L हो गया है आपका, तो वाई आर हो गया, इसका मतलब L मल्टीप्लाई आर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते आप। वैसे ही x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये L कॉस अल्फा के लिए होता है तो m होगा, इसके लिए याद रखना, ठीक है। तो एल आर इक्वल टू एक्स होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये y है ना, ये y है, तो y अपॉन आर, और ये बीटा एंगल बनाता है, तो हम इसे अल्फा, कॉस अल्फा को L बोलते हैं, कॉस बीटा को m बोलते हैं, तो ये m होगा। तो m इक्वल टू वाई अपॉन आर, तो एल आर इक्वल टू एक्स, ठीक है। एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम y बोल सकते हैं, और एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे इतना बताओ, r चेंजेस हो सकता है, r चेंज हो सकता है, तो r की वैल्यू यदि 1 हो गई, या फिर लैम्डा ले सकते हो, ये हमने देखा है कि इनके बीच में प्रोपोर्शनल होते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो r की वैल्यू देखो चेंज हो सकती है। यदि मैंने कहा r की वैल्यू 1 है, तो देखो x चेंज हो गया, यानी x कितना हो गया, l हो गया, y कितना हो गया, m हो गया, और z कितना हो गया, ये इक्वल टू हो गया, ठीक है, n हो गया। लेकिन यदि मैंने कहा ये 2 है, r की वैल्यू 2 है, तो देखो कितनी हो गई, 2l हो गई x की वैल्यू, ठीक है। यदि मैंने 3 बोला तो 3l हो जाएगी x की वैल्यू, यदि r की वैल्यू हमने 3 बोला। तो इसका मतलब हमने देखा कि डायरेक्शन जो कोसाइन सब वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो इनफाइनाइट होते हैं किसी लाइन पे, यदि हम बात करें, ठीक है। देखो यदि हमने कहा ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है, ये लाइन बना दी। अब आप डायरेक्शन रेशोज कहीं पे भी बात करो, ये एंगल यहाँ देखो वो सेम एंगल बनाएगी, ठीक है। यदि हमने ये वाई एक्सेस बना दिया, अब ये लाइन यहाँ से डिनोट करो, सेम एंगल बनाएगी, यहाँ से डिनोट करो सेम एंगल, यहाँ से डिनोट करो सेम एंगल बनाएगी। कहीं पे भी देखें हम, एक लाइन जो है इस एक्सेस के साथ सेम एंगल बनाएगी, मतलब एल, एम और एन जो है वो आपके सेम रहेंगे। लेकिन यदि मैंने आपको कहा ये जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो यदि यहाँ से यहाँ तक कोई वेक्टर दिया है, यदि हम इसका एंगल निकालेंगे, एल एम एन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, वो तो सेम निकलेगा, चाहे हम यहाँ से यहाँ तक का निकालें, यहाँ से यहाँ तक का निकालें। लेकिन जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन रेशोज हैं, वो अलग अलग निकलेंगे। डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को यदि माइनस कर दोगे और एक्स आई वाई आई जेड आई से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे देखो ये कंपोनेंट जो होगा एक्स वाई और जेड हर पॉइंट के लिए अलग अलग होंगे। जैसे ये पी क्यू पॉइंट हो गया, ये आर पॉइंट हो गया, तो पी क्यू कि यदि हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, यदि ये x ये भी देखेंगे हम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा डीपली नहीं देखते क्योंकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना ही आप अभी 12th की कर रहे हो ना, जेई एडवांस वगैरह की नहीं कर रहे हो, तो उतना डीपली नहीं देखते हम, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो अब हमें इनके डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में जो है रिलेशन बतानी है। तो हमने क्या किया कि एक ये लाइन ए बी है,
तो हम तो इसमें बता नहीं सकते इसका एंगल कैसे बनाएंगे, हम तो पोजीशन वेक्टर में आसानी से बता सकते हैं। तो हमने इसके जस्ट पैरेलल एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसके जस्ट पैरेलल एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये पैरेलल, ये याद रखना, ये पैरेलल है मान के चलो, ठीक है। तो जो एल एम एन होंगे वो तो सेम होने वाले हैं, ठीक है। जो इनके डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है वो तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन रेशोज जो हैं वो इनके अलग अलग होंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब यदि मैं एल एम एन की बात करूं, चाहे हम ये एंगल लें चाहे हम ये वाला एंगल लें, सेम बन रहा होगा इसके साथ, ठीक है। तो वैक्स के साथ, अब ये 3D में है इसलिए आपको लग रहा होगा 3D में है तो एल एम एन सेम ही होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है यदि पैरेलल लाइन है तो, ठीक है। अब ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सीधे ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे एक 90 एंगल बना दूँ, 90 एंगल बना दिया, तो यहाँ से यहाँ तक y को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये किससे रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर r को। तो हम यदि कॉस अल्फा की बात करें, कॉस अल्फा या l की बात करें, तो ये l होगा, y जो x के साथ बना रहा होगा अल्फा, ठीक है। तो कॉस अल्फा l को रिप्रेजेंट करता है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम बेस अपॉन r, बेस अपॉन r। तो देखो परपेंडिकुलर हम इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसी परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस, तो x रिप्रेजेंट करेगा बेस को, तो x अपॉन r, हाइपोटेन्यूज h, ठीक है, x अपॉन r ये हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, x इक्वल टू हो जाएगा LR, ठीक है। y इक्वल टू सिमिलरली आप y इक्वल टू क्या बोल सकते हो, MR आ जाएगा, एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR आ जाएगा, ठीक है। यही आ गया। अब एक काम करो, बोथ साइड में स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा, ये अब राइट हैंड साइड में स्क्वायर कर देते हैं, तो आर दोनों में दिख रहा है, मैं तीनों में, तो आर कॉमन निकल जाएगा आपका, तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और आर स्क्वायर आपका कॉमन निकल गया, तो आर स्क्वायर ये हो गया। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये रिलेशन हमने बता दी है कि L1 M1 N1 जो है वो इक्वल टू होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे हम, ठीक है। यदि मैंने, चलो क्वेश्चन भी देखते चलते हैं। यदि मैंने बोला आपसे कि जो एक पोजीशन वेक्टर हो गया या एक लाइन होगी जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 30, वाई से जो है 60 और जेड से 90 एंगल बना रही है, तो मुझे बताओ कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो आप कहोगे सैम कॉस अल्फा एक्स एक्सेस से कितना बना रही है, 30 डिग्री, मतलब 30 कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 60 और कॉस 90, तो ये वैल्यू बता देना। कॉस 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 60 कितना होता है, सॉरी ये √3/2 होता है, √3/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। कॉस 90 कितना होता है, 0। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना, एक बार चेक कर लेना। और तो बस ये आंसर आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत इजी। अब देखो डीसी ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से जाती है, ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। मैं सिंपल वे में बताता हूँ आपको कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, मैंने कहा ये लाइन जो है वो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है। हमें क्या बताना है, डीसी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से जाने वाले जो है एक लाइन को, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो ये पी क्यू पॉइंट हो गया। तो हम एक काम करते हैं, पी को हम मान लेते हैं x1 y1 z1। अब ये लाइन है तो हमें ऐसा नहीं दिया कि ये p से q तक जा रही है, q से p तक जा रही है, पता ही क्या हमें नहीं पता, तो हम तो कोई एक डायरेक्शन में लेंगे, या फिर यदि हमें दोनों डायरेक्शन लेके चलनी है तो हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो p इक्वल टू कितना आ गया, x1 y1 z1, और इसका टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया या इनिशियल पॉइंट जो भी हो, तो x2 y2 और ये z2 हो गया है, ठीक है। अब हमें पता है यदि हमें एक्स आई वाई आई जो जेड आई के टर्म में लिखना है, ये तो पॉइंट होगा। यदि हमें वेक्टर निकालना है, इसका वेक्टर निकालना है कि इस डायरेक्शन में वेक्टर है कितना होगा, तो आप कहोगे इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा पी से क्यू तक, तो पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1। ये चीज़ मैंने बताया था कैसे आता है ये चीज़, ठीक है। x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 आई जे प्लस z2 माइनस z1 के, यही होता है। तो यहाँ पे यदि मैं डायरेक्शन रेशोज की बात करूँ, तो डायरेक्शन रेशोज क्या होता है, सीधे कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए, x2 माइनस x1, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया एक, ठीक है। y2 माइनस y1 ये दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, और z2 माइनस z1 ये तीसरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, याद रखना, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन,
सॉरी डायरेक्शन रेशोज हो गया है ना। अब डायरेक्शन यदि हमें कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, वही हमने देखा था, ये माइनस में है। क्या देखा था कि ए है, ए कितना है यहाँ पे फर्स्ट वाला डायरेक्शन कोसाइन कितना है, x2 माइनस x1 है। इसके बाद क्या करो, x2 माइनस x1 लिखो और रूट में जो है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर कर दो। ये निकल के आ गया आपका दो लाइनों के बीच में, बस सिंपल है। तो आप डीसी को प्लस माइनस में भी ले सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस में, प्लस में रहेगा तो x2 माइनस x1 ही हो जाएगा, और यदि माइनस में होगा तो इसे x1 माइनस x2 कह दोगे, ठीक है। इसका मतलब अब Q से P तक जा रही है लाइन, तो QP लाइन बोल देंगे इसे हम। तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सिंपल सी बात है, माइनस आ जाता है सामने, ओके। तो ये सिंपल है। तो याद रखना, जब भी दो लाइन से होके जाती है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। तो वैसे ही y2 माइनस y1 से निकाल लोगे, z2 माइनस z1 से। यदि हम ये देखें तो ये P से Q तक की डिस्टेंस ही तो है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकालते हैं हम, ठीक है। जब 3D में होता है डिस्टेंस कैसे निकालते हो, यहाँ से यहाँ तक, तो वो तो मैग्नीट्यूड ही है ना, तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया, बस सिंपल सी बात है, ओके। तो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स -2 4 -5 एंड 1 2 3। वही देखा हमने कि 2 पॉइंट हो गए, इनसे जाते हुए हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स -2। तो हम ऐसा मान लेते हैं लेट 2 पॉइंट्स आर P एंड Q, एंड P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2 4 एंड -5, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 2 एंड 3। तो बस निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने फॉर्मूला देखा था, सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालो P से Q के बीच में। तो PQ वेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले, कितना आ जाएगा, PQ वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस, ऐसे लिखोगे आप 1 माइनस -2, ठीक है, इस तरीके से आई हो जाएगा ये, प्लस 2 माइनस 4 J प्लस T माइनस -5 K। याद रखना है, ऐसे लिखोगे तो कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 3i, और ये -2j, ठीक है। और क्योंकि आप यहीं +2j लिख दोगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा, भले आपने सही किया हो, इसलिए बहुत पेशेंसली करना है हमें। तो -2j आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 8k। तो हमने ये निकाल लिया PQ। अब एक काम करो, हमें PQ के मैग्नीट्यूड की भी नीड है, तो हम देन मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये PQ हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल ले रहे हैं, कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ पे। तो देखो PQ का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा हमारा 94 जो है 13, या फिर 68 कर देते हैं, 68, तो वो आ जाएगा 77 √77, ये आ गया है, ओके। देखो 4 4 68 हो जाएगा, 68 और 9 जो है 77 होगा, ओके। इतना आ गया। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, बस। या फिर ये भी लिख सकते हो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो ये सब नहीं लिखने के बजाय सीधे डायरेक्शन कोसाइन लिख देंगे हम। तो A = कितना आ जाएगा, सीधे आप फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे सीधे, आप जब 2 पॉइंट से जाती है तो ऐसे भी लिख सकते हो, फिर 2 पॉइंट से जाती है तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे कि L = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं पता हमें, ठीक है। तो आप L = क्या लिख दोगे, L = लिख दोगे फॉर्मूले पे A के अपॉन में रूट 2 पॉइंट से जाता है तो हम क्या लिख देते हैं, x2 - x1 लिख देते हैं ना, ऐसा लिख देते हैं। देखो हम ऐसा लिख देते हैं कि x2 - x1 के अपॉन में 1 लिख देता हूँ, बाकी आपको लिखना है, ठीक है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये सब नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, z2 - z1 का स्क्वायर। आप क्या लिख देना, सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ PQ लिख देना तो भी चल जाएगा, इतना लंबा लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे, तो L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा आपका, देखो सीधे लिखेंगे हम,
3 के अपॉन में, ये 3 के अपॉन में कितना आ गया, 3 के अपॉन में आ गया है 77, ठीक है। वैसे ही m इक्वल टू निकाल लो, m इक्वल टू कितना आ गया -2 के अपॉन में √77 एंड n इक्वल टू कितना आ गया है 8 के अपॉन में √77। बस बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस, यही आंसर आ गया। यदि मैंने आपसे डायरेक्शन रेशियोज पूछा तो क्या होंगे 3 -2 एंड 8, ऐसे माइनस से रिलेट करके भी लिखना है। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो हमें एक्स वाई और जेड एक्सेस के बीच में क्या बताने, मतलब इनके डायरेक्शन कोसाइन बताना। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, तो मुझे इतना बताओ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। जेड एक्सेस के बनाने, तो देखो हम ऐसा बोलेंगे कि यदि ये ऐसा एंगल बन गया। आप क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स। जो एक्स है, एक्स ये वाला हो गया, तो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, यही एक्स इसी के साथ 0 एंगल बनाएगा यानी। अब देखो एक्स इनके साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये देखो ये 90 एंगल में होते हैं, ये आपको पता है। y और x कैसे होते हैं, 90 के एंगल में होते हैं, और z भी इन दोनों के 90 के एंगल में होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 होगा और ये z के साथ भी कितना एंगल बना रहा होगा, 90 का। तो हम बोल सकते हैं कि x जो है, x से रिलेट करके यदि हम डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो वो कितने होंगे, cos 0 मतलब 1, cos 90 मतलब कितना 0, वैसे ही cos 90 मतलब 0। अरे वही होता है ना cos अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल टू कितना है, अल्फा इक्वल टू 0 है, क्योंकि x एक्स के साथ कितना 0 बनाती। वैसे ही y का निकालना, z का निकालना, तो y का सिर्फ y के साथ 1 आएगा, बाकी दोनों के साथ क्या आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना अच्छा लॉजिक लग रहा है, देख रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सो दैट द पॉइंट, अब देखो एक और क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है आपका कि यदि आपको डायरेक्शन रेशोज दिए हो, है ना, -2, 3 एंड 4, इस टाइप से, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, L इक्वल टू जो आपका डायरेक्शन रेशोज है a के अपॉन में √a² + b² + c², यही होता है। तो बस सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, है ना। -2 हो गया, वैसे 3 के अपॉन में करोगे ये सब, 4 के अपॉन में करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या, सो दैट द पॉइंट a, b एंड c आर, यहाँ पे कोलिनियर होगा। ओके, कोलिनियर, तो कोलिनियर हो गए ये पॉइंट बताने हमें, कोलिनियर होंगे। तो देखो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हम बोल सकते हैं। ओके, तो जो पॉइंट है हमें ये बताने हैं, जो पॉइंट हैं ए बी एंड सी, ये एक ही पॉइंट में है यानी, तो एक ही पॉइंट में है तो हमें पता है डायरेक्शन रेशोज जो हैं हमारे एक ही लाइन पे। जैसे एक लाइन है, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, हम ऐसे डिनोट करते हैं कि ये एक लाइन है जिसमें ये पॉइंट है। तो यदि हमें बताने कि ये सारे कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होगा, ये एक ही लाइन में, और एक ही लाइन के हमें पता है जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो तो एक ही होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो तो एक ही होता है, जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल में होता है। देखो डायरेक्शन, यदि मैं बताऊं इस लाइन की L, चाहे हम यहाँ से यहाँ तक निकालें L वो ही निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक निकालें डायरेक्शन कोसाइन वो ही निकलने, तो L इक्वल टू होता क्या है मुझे बताओ, x इक्वल टू क्या होता है LR या लैम्डा R, ठीक है। मतलब किसी से भी आप प्रोपोर्शनल में होते हैं, कोई भी नंबर से यदि हम L में मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा x आ जाता है, डायरेक्शन रेशोज आ जाते हैं, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, तो यहाँ पे हो सकता है चेंज हो जाए, यहाँ पे लैम्डा चेंज होगा, L तो वहीं रहेगा ना, यहाँ पे भी लैम्डा चेंज होगा, L तो वहीं रहेगा। मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमें, डायरेक्शन रेशोज हैं वो सेम मिलेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन जो हैं, जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो अलग अलग मिलेंगे, और जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशोज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, L M N तो सेम रहेंगे एक ही लाइन पे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये लैम्डा के ऊपर। अब लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन याद रखना यदि ये हो सकता है लैम्डा 1 L आ गया, ठीक है, ऐसा मानते हैं कि ये लैम्डा 1 L आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन कोसाइन x के रिस्पेक्ट में, जो फर्स्ट वाला होता है ना, x के रिस्पेक्ट में x एक्सेस के a आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम ऐसा मान लेते हैं ये a1 हो गया और ये a2 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई है, लैम्डा 1 L, क्यों आती है वो मैंने आपको बता दिया है, पहले कनेक्ट करके देखना। a2 की वैल्यू कितनी आ गई है, आप कहोगे ये आ जाएगी लैम्डा 2 L, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा 2 है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है, ठीक है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी। अब देखो यदि हम इसकी बात करें लैम्डा 1 L, तो ये प्रोपोर्शनल में होते हैं, यदि हम a1 a2 निकालें तो ये कितने होंगे, देखो इक्वल कर दें तो L से तो L कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 आ जाएगा। मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन होगी,
ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि A1 A2 में क्या कॉमन है, L कॉमन है। तो वैसे कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा होगा, वो देखते हैं हम। ठीक है, तो निकालते हैं डायरेक्शन। सबसे पहले एक काम करो, 2 पॉइंट हो गए तो इनके हम डायरेक्शन कोसाइन से रेशोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें एंगल पता होना चाहिए। तो यदि हमें डायरेक्शन रेशो पता है तो निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशोज निकाल लेते हैं। तो ए पॉइंट कितना है, यहाँ पे इन सबको इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये कितना है, ये पॉइंट हो गया आपका 2 3 एंड -4। ये कितना पॉइंट हो गया है, 1 -2 एंड 3। और ये पॉइंट सी कितना हो गया, 3 8 एंड -11। अब बस कुछ भी नहीं करना है आपको, आप एक काम करो 1 -2 कर दो, है ना। ए से बी तक जाना है हमें, ए बी निकालना है। तो क्या आ जाएगा, ए बी के डायरेक्शन रेशोज कितने आ जाएंगे। तो देखो हम ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो कितना निकल जाएगा डायरेक्शन रेशोज, ऐसे ये नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, डायरेक्शन रेशोज करके लिख देना। कितना आ जाएगा, इसको माइनस ये करेंगे, 1 -2 कितना आ गया, -1 आ गया है। ठीक है, -2 -3 -2 -3 -5 आ जाएगा, -3 -4 तो 3 और 4 7 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये आ गया डायरेक्शन रेशोज किसके आ गए, ए बी लाइन के। अब बी सी लाइन के निकाल लो, बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी सी लाइन। ठीक है, तो कितना जाएगा, 3 -1 2 आ गया, 8 -2 तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और -11 और -3 तो +3 हो जाएगा, मतलब -8 आ जाएगा। तो कितना आ गया, -8 आ गया। 1 सेकेंड, कहीं गलती तो नहीं की हमने, ये -11 ही है ना, -11 और ये जो है प्लस का 3 है, सॉरी ये प्लस का 3 है। तो यहाँ पे भी देखो प्लस का 3 है, तो ये 3 और -4 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये प्लस का 3 है तो -11 और आपका -3 हो जाएगा, तो -14 हो जाएगा। माइनस कितना आ गया, 14 आ गया, ये याद रखना। कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, ये तो इतना ही रहेगा, -1 -5 -1 -5 एंड -7 एंड -7, यही रहेगा, ये प्लस का 7 आ जाएगा, है ना। और ये देखो ये कितना आ जाएगा, 2 10 और ये आ जाएगा -14, ये आ जाएगा -14। अब देखो कुछ कॉमन है क्या इनमें, तो इन दोनों के बीच में क्या निकाल लो, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो देखते हैं हम देख रहे हैं कि इनमें यदि मैं -2 से डिवाइड कर देता हूँ, -2 से डिवाइड करूंगा, ये -1 आ जाएगा, ये -5 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, -7 प्लस का 7 आ जाएगा ये। ठीक है, -2 से डिवाइड करो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करोगे प्लस का 7, देखो प्लस का 7 ही तो है, -1 आ गया, -5 मतलब 7। तो ये कैसे हो गए, प्रपोर्शनल हो गए यानी। अब ये दोनों प्रपोर्शनल है, मतलब ये हो सकता है, डेफिनेट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा कि ये एक ही लाइन में हो, क्योंकि इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हो सकते हैं सेम। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी बन सकती है। लेकिन हमने अभी अभी देखा कि जो ए से बी तक है और बी से सी तक है, तो ये तो एक ही लाइन में हुआ ना, बी दोनों में कॉमन है। अब बी दोनों में कॉमन है तो ये तो एक ही लाइन में हुए, और इनके डायरेक्शन रेशोज भी एक से हैं, तो हम बोल देंगे कि ये कोलिनियर होंगे। बस बहुत ईजी है, एक बार फिर से देखना, एग्जाम्पल का है ये क्वेश्चन, आप लेट कर सकते हो। 11.1 का शायद लास्ट एग्जाम्पल होगा, चेक करना, लिखना कैसे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सारा चैप्टर। अब हम देखते हैं 11.2 देखेंगे। अभी हम देखते हैं क्या क्या हमने देखा है। देखो हमने सबसे पहले देखा है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन। तो वही मैंने आपको वेक्टर में भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी पढ़ाया था कि जब हम एक्सेस बनाते हैं तो जो पोजीशन वेक्टर सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से कितना बनाता है, बाय से, तो वो अल्फा, यदि ये अल्फा है तो कॉस अल्फा एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्शन रेशोज कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशोज वही 90 डिग्री बना के कॉस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा हो जाएगा आपका x/r। तो यहाँ से हम x जो है वो डायरेक्शन आपका रेशोज निकल जाएगा। कॉस अल्फा को हम जो है LMN भी लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। तो रिलेशन बताई थी हमने कि जब दो लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो सेम होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, बहुत ईजी है, 2 पॉइंट है, एक काम कर लो, इनिशियल पॉइंट है P और टर्मिनल पॉइंट है Q, तो Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट्स को घटा दो, आ जाएगा आपका डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे। ठीक है, अब यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन से निकालना है, डायरेक्शन रेशोज आ गया, डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल सकते हो। फिर एग्जांपल देखें। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम 11.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।